चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस सर, लेक्चर नंबर कौन सा लेक्चर है मेरे दोस्त? 8। लेक्चर नंबर 8 कैफ 3 कॉस्टिंग। जनाब टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 25 सडन के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। आज तारीख हो चुकी है 1 अक्टूबर, ऐसा ही है। चले दोस्त, हमने क्या पढ़ा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर? हमने बोला था दोस्त इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के मेथड आपके पास कितने हैं? 2, एक फीफो और एक वेटेड एवरेज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलता है जनाब? जो पहले यूनिट खरीदेगा उसको पहले बेचा जाएगा या इशू किया जाएगा। और सिस्टम कितने होते हैं हमारे पास? 2, एक कौन सा? पीरियोडिक और एक कौन सा? परपेचुअल। एक कौन सा? पीरियोडिक और एक कौन सा? परपेचुअल। फिर हमने बोला जनाब क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। एनआरवी क्या होती है मेरे पास? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, के बेचने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। अगर तो इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ी हुई है यूनिट 100 यूनिट है, 50 टूट गए 50 सही है, तो दोनों की एनआरवी अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? चले दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, मार्कअप एंड मार्जिन का। सुनेंगे मेरे दोस्तों। दोस्त मार्कअप का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट की परसेंटेज किस पे लगेगी? कॉस्ट पर। मार्जिन का मतलब प्रॉफिट की परसेंटेज किस पे? सेल्स पे। किस पे दोस्त? सेल्स पे। ऐसा आओ दोस्तों सीखेंगे। 4 एग्जाम्पल्स बनाऊंगा और 4 एग्जाम्पल से हम लोग इसको सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और यहां पे इसका होगा सॉल्यूशन। फिर हम लिखेंगे जनाब एग्जाम्पल नंबर 2। यहां पे इसकी हम लिखेंगे दोस्त सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 3 यहां पे हम लिखेंगे जनाब इसका सॉल्यूशन। जगह की किल्लत हो गई है। एग्जाम्पल नंबर 4 और यहां पे हम लिखेंगे दोस्त इसका सॉल्यूशन। चले दोस्त 4 एग्जाम्पल्स हम इसको सीखेंगे, सुनेंगे दोस्त। फॉर एग्जाम्पल जनाब सेल्स हुई है 1 लाख रुपए की। प्रॉफिट रखने का सीन क्या है दोस्त? प्रॉफिट रखने का सीन क्या है? 20% मार्जिन। क्या है दोस्त? 20% मार्जिन। रिक्वायरमेंट में क्या है दोस्त? छोटा सा पीएनएल बना लीजिए। छोटा सा पीएनएल बना लीजिए। आइए दोस्त सुनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 जनाब मेरे पास सेल्स है 1 लाख रुपए की और प्रॉफिट है मेरे पास दोस्त 20% मार्कअप। रिक्वायरमेंट में क्या है दोस्त? एक छोटा सा पीएनएल बना लीजिए। आओ जी पहले हम ये 2 एग्जाम्पल करेंगे। तो छपाई पाई बंद, तवज्जो चालू। छपाई पाई बंद, तवज्जो चालू। सुनेंगे। चले दोस्त, हमने बोला सर इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? पूरी दुनिया में इनकम स्टेटमेंट बनाने का सीन एक ही होता है, सेल्स लेस कॉस्ट। सेल्स लेस कॉस्ट। तो मेरे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट। आओ लड़के, जो इंफॉर्मेशन पता है वो लिख दो। मेरे पास सेल्स कितने गिवन है? मेरे पास सेल्स है 1 लाख। प्रॉफिट के बारे में क्या फरमा रहे हैं? 20%। अंग्रेजी क्या है? मार्जिन का मतलब किस पे लगेगी परसेंटेज? सेल्स पर। तो 20% किसका?
सेल्स का, तो लड़के सेल्स कितनी हुई, जिसका होता है तो सेल कितने परसेंट, जिसका परसेंट लगाया जाता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। तो दोस्त 1 लाख का 20% कितना, कितना दोस्त, 20,000। तो भैया कॉस्ट कितनी हो गई, 80,000। लड़के ये क्या हो रहा है, लेस। तो 100% में से कितना लेस करेंगे कि 20% हो जाए, 80%। खूबसूरत हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल आसान, पूरी कॉस्टिंग आसान है, यकीन मान। डन हो गई बात। आओ जी, एक ऐसे एक इक्वेशन मैथमेटिक्स, रुक मेरे दोस्त रुक, सबर सबर। सर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टकट लिख रहा है मैं, सेल्स माइनस कॉस्ट। ऐसे मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, स्कूल 5-6 क्लास। दोस्त क्या सीन है, मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे, सेल्स, कितनी सेल गिवन है, 1 लाख। कॉस्ट नहीं पता और प्रॉफिट नहीं पता। मुझे प्रॉफिट के बारे में क्या कह रहे हैं, 20% है। 20% को हम 0.2 लिखते हैं। 0.2 किसका है, मार्जिन। मार्जिन मतलब तो सेल्स। तो जनाब मैं इसको क्या बोलूंगा, 0.2 सेल्स का। कॉस्ट मुझे नहीं पता, क्या मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, पक्का। कैसे दोस्त, ये कितना हो जाएगा 20,000, ये कितना हो जाएगा, निकल आएगा आराम से। एक्स कितना है दोस्त, एक्स क्या थी मेरे पास, कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी, 80,000। चाहे तो ऐसे करो चाहे तो ऐसे करो, लेकिन ठीक करना एग्जाम में, गलत मत करना। आओ लड़के, एग्जाम्पल नंबर 2। दोस्त इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। इनकम स्टेटमेंट पूरी दुनिया में कैसे बनती है, सेल्स लेस कॉस्ट। तो मेरे पास क्या जाता है, सेल्स लेस कॉस्ट। तो मेरे पास क्या जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट दो, सेल्स कितनी है मेरे पास, 1 लाख। प्रॉफिट कितना, किसका, मार्कअप बोले तो, मार्कअप बोले तो कॉस्ट। इसका मतलब जनाब ये 20% किसका है, कॉस्ट का। तो कॉस्ट कितने परसेंट है, 100। जिसका होता है वो कितने परसेंट, 100%। ये क्या हो रहा है लड़के, तो ये भी क्या होगा, लेस। रिवर्स वर्किंग करेंगे तो उल्टा हो जाता है। 20% स्ट्रेट आ रहा है, माइनस कर रहे हैं, रिवर्स करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो दोस्त कितना हो जाएगा ये, 120%। मैथमेटिकली सुने, इस अमाउंट को अगर मैं इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा, इस अमाउंट को अगर मैं इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, 100% पे। कितना दोस्त, 8333। खूबसूरत। मुनाफा कितना, 16667। हाँ क्या ना, हाँ क्या ना। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट। जो नंबर पता है वो लिख लो। सेल कितनी है मेरे पास, 1 लाख। प्रॉफिट के बारे में क्या अंग्रेजी है, 20% बोले तो 0.2। 0.2 किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट मेरे को नहीं पता तो इसको मैं क्या बना देगा, एक्स। तो 0.2 क्या हो जाएगा, एक्स कॉस्ट का। क्या हम मैथमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे, 0.2 है, एक्स माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का। तो लड़के ये कितना हो जाएगा, 1.2x, और ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड। तो जनाब मेरे पास आंसर क्या जाएगा, x क्या थी मेरे पास, कॉस्ट। कितना लड़के, 833333। हाँ क्या ना, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब 2 एग्जाम्पल और बनाऊंगा, 2 एग्जाम्पल्स और बनाएंगे। चलें जी, चलें दोस्त, 2 मिनट दूंगा मुझे एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 सॉल्व करके दें। 2 मिनट दूंगा मुझे एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 सॉल्व करके दें। चले मेरे भाइयों सुने, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। कैसे बनाते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट बोले तो प्रॉफिट। जी सर, जो इंफॉर्मेशन पता है वो लिख दें। कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 1,80,000। प्रॉफिट के बारे में क्या फरमा रहे हैं, 20% है। क्या मार्जिन बोले तो सेल का, इसका मतलब है 20% किसका, सेल्स का। जनाब ये लेस हो रहा है तो 100 में से कितना लेस होगा कि 80%, 20%, 80। इस अमाउंट को अगर मैं इसी की परसेंटेज से डिवाइड करेगा तो कहां पहुंच जाएगा,
100% पे, बोले तो सेल्स पे कितना दोस्त? हाँ 2 to 5 ऐसा। चले दोस्त ये कितना? 45,000। जनाब हम इसको मैथमेटिकली ऐसे भी कर सकते हैं। प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? सेल माइनस कॉस्ट। हमें कौन सी इंफॉर्मेशन पता है? कॉस्ट पता है मेरे को कितनी? 1,80,000। प्रॉफिट के बारे में क्या अंग्रेजी है? 20% है। किसका? मार्जिन। मार्जिन बोले तो सेल। सेल मुझको नहीं पता, तो सेल को अगर मैं एक्स बना दूंगा तो इसको 20% ऑफ एक्स। हाँ कि ना? इतना तो हम स्कूल में पढ़ चुके हैं 4-5 क्लास के अंदर। तो जनाब एक्स मेरे पास यहाँ पे क्या थी? सेल्स। और दोस्तों सेल कितनी आई मेरे पास? 2,25,000। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत मेरे दोस्त? नहीं है। इधर आइए, प्रॉफिट ये कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया? इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, बोले तो सेल्स लेस कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। यस बॉस। सेल्स नहीं है मेरे पास, कॉस्ट पता है कितनी? 1,80,000। प्रॉफिट कितना है? 20%। मार्कअप। मार्कअप बोले तो कॉस्ट, तो डायरेक्ट ले लो 1,80,000। 36,000। रिवर्स वर्किंग करवाएं सर। स्ट्रेट आ रहा है, ये लेस हो रहा है, रिवर्स करेंगे तो हम ऐड कर देंगे 36,000 प्लस 180 कितना? 144। 216। सेल ज्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट आएगा, वरना लॉस आ जाएगा बहन। जनाब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल माइनस कॉस्ट। जनाब कॉस्ट मुझे पता है कितनी? 1,80,000 ऐसा। प्रॉफिट के बारे में अंग्रेजी क्या है? 20% है मेरे पास। मार्कअप। मार्कअप मुझको पता है, बोले तो कॉस्ट 1,80,000। क्या मैं सेल कैलकुलेट कर लूंगा? तो कितनी कैलकुलेट की दोस्त मैंने? 216,000। बेहतरीन हो गया। चलें सर 1 मिनट है, इसको कॉपी करें। और आप लोग को मैंने एक अदद सवाल दिया है, एक अदद कागज दिया है। उस कागज का क्वेश्चन नंबर 9 पहुंचिए। चले दोस्तों 30 सेकेंड है, कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे जनाब। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे जनाब? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, बोले तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। द क्लोजिंग डाटा इन हैंड ऑफ XYZ लिमिटेड 30 जून 2020 वाज 1 मिलियन। जनाब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट कितनी है? 1 मिलियन। स्टॉक वर एग्जामिन इन डिटेल एंड इट वाज असर्टेन एज फॉलोज। जनाब क्या एग्जामिन किया हमने? 60% ऑफ द स्टॉक, यानी कि 10 लाख रुपए का 1 मिलियन का माल है, उसका 60% कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख रुपए का जो माल है ऑफ द स्टॉक कुड बी सोल्ड एट अ यूजुअल सेलिंग प्राइस विच यील्ड मतलब हासिल करना। कितना प्रॉफिट हासिल होगा दोस्त? 33% ऑन सेल्स। दूसरा जनाब 20% जो माल है, यानी कि 10 लाख 1 मिलियन का जो 20% बोले तो 2 लाख रुपए ऑफ द स्टॉक was not in a sellable condition and an expenditure of 25% of the selling value was required। 25% सेल वैल्यू का खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके वो बिकने के काबिल होगा। तीसरा 20% of the stock was expected to fetch 40% of the normal cost of stock। जनाब वो कॉस्ट का 40% के ही बिक सकता है। तो जनाब मेरे पास दोस्त, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 1 मिलियन। इसका 60% बोले तो कितने रुपए का माल? 6 लाख रुपए का माल। इसका 20% बोले तो कॉस्ट कितनी? 2 लाख रुपए का माल। इसका 20% बोले तो कितने का? 2 लाख। सबकी कहानियां अलग अलग हैं, मानते हो? मानते हो? पहले इसकी कहानी पढ़ते हैं। क्या फरमा रहा है दोस्त? ये
ये क्या फरमा रहे दोस्त ये? अच्छा, इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। दोस्त ये कॉस्ट है, हम इसकी एनआरवी निकालेंगे और दोनों में जो लोअर होगा इन्वेंट्री को उस पे रिकॉर्ड कर देंगे। ऐसा क्या? आओ जी एनआरवी निकालने चलते हैं। क्या सीन पार्ट है? 60% ऑफ द स्टॉक कुड बी सोल्ड एट अ यूजुअल सेलिंग प्राइस। जनाब आम कीमत पे बिकेगा, कितने का बिकेगा नहीं पता, लेकिन कितना मुनाफा कमा के देगा? 33% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। तो भैया बिकेगा कितने का? सिखाया मैंने अभी आप लोग को, मार्कअप मार्जिन सिखाया मैंने। नंबर बता, कॉस्ट प्लस क्या होता है? नंबर बता कितना? 8955. सब लोग करें दोस्त, अभी सिखाया मैंने मार्कअप मार्जिन। मेरे को नहीं पता, मेरे को नंबर बता। डिवाइड करें मल्टी में, मैंने सिखा दिया अभी। सब लोग मेरे भाई, सब लोग कितनी सेलिंग प्राइस कितनी? 895522. कहाँ है नंबर? कहाँ है? ये 6,01,33 अभी सिखाया, क्या सिखाया मैंने? अपने 15 मिनट जाया कर दिए हैं। हाँ लड़के कितना? अभी सिखाया ना यार मैंने। कहाँ है दोस्त? 700 आ रहा है मेरा कद्दू कितना? 8955. हाँ सही है। अभी तो यार इसका 15 मिनट मैंने अपने जाया किए हैं भाइयों। हाँ लड़के बेहतरीन। दोस्त कितना? जवान दिख नहीं रहा। हाँ सही है, हाँ सही है, बेहतरीन। भैया कितना? सर हो रहा है हाँ पहली क्लास समझ लो। अबे पहली क्लास क्यों है? आपकी ऐसे हो जाए। अच्छा हाँ बहनों, 8955. बहन बहन जी कर लिया आंसर? हाँ बहन जी कितना? क्यों नहीं हो रहा भाई? बहुत प्रेशर है आपके ऊपर। देखें आपकी 2 कजन माशाल्लाह। बहन कितना? 89 सही, 89 ना? 60%. चले दोस्त सुने मेरे भाइयों, सुने जनाब ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं जनाब? 60% ऑफ दी स्टॉक, यानी कि 1 मिलियन का 60%, यानी कि जो 6 लाख रुपए का माल है उसकी कॉस्ट कितनी है? 6 लाख एट अ यूजुअल सेलिंग प्राइस, यानी कि वो अपने नॉर्मल सेलिंग प्राइस में बिकेगा। कितने का बिकेगा ये नहीं पता, लेकिन मुनाफा कितना कमा के देगा? 33%। जनाब मुनाफा प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेल्स लेस कॉस्ट, तो मेरा प्रॉफिट आता है। हाँ कि ना दोस्त? प्रॉफिट कितना? 33% कमाते हैं किसका? सेल का। तो सेल कितने परसेंट है? 100% है। ये क्या हो रहा है? लेस। तो दोस्त कितना परसेंट लेस हो रहा होगा? 67%। ऐसा लड़के कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से मैं डिवाइड करेगा तो कहां आ जाएगा? 100% पे कितना? 8955 आ गई सेलिंग प्राइस। माइनस किया, सेलिंग प्राइस आ गई। जनाब बेचने के लिए कोई खर्चा मर्चा करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं कह रहा। तो सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास? माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल 0। तो एनआरवी कितनी हो गई? 557। किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा लड़के? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अभी तो सिखाया है यार, ये फिर क्यों सुन पट्टी बने हो? अभी तो सिखाया यार, नहीं सिखाया ये? बॉस बहुत मुश्किल होने वाली है बॉस। चले दोस्त आगे बढ़ेंगे। जो सेकंड वाला 20% है लड़के, इसकी कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। आओ जी इसकी एनआरवी का सीन देखते हैं। क्या फरमा रहा है एनआरवी के अंदर? 20% द स्टॉक वाज नॉट इन अ सेलेबल कंडीशन। जनाब वो बिकने के काबिल नहीं है। एंड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 25% ऑफ द सेलिंग वैल्यू वाज रिक्वायर्ड टू मेक इट सेलेबल एट अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। 25% खर्चा करना पड़ेगा तब जाके वो बिकने के काबिल होगा। तो जनाब मुझको एनआरवी बताएंगे कितनी? मुझको एनआरवी बताएंगे कितनी? चलो 1 मिनट दिए, अब तो बता दो खुदा के वास्ते।
अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो उसको कॉपी कर रहे हैं, अभी भी जो बुलेट नंबर 2 है वो नहीं कर रहे हैं। अबे भाई वो बुलेट नंबर 2 करो यार, वही तो दिमाग चलाना है, पर्चा वहीं से तो पास होगा। पेपर में कॉपी करने का थोड़ी पास होगा यार, दिमाग चलाने से पास होगा ना यार। दिमाग चलाओ, भले से गलत करो, 2 3 5 दफा 10 दफा गलत करोगे, 11वीं दफा सही करने लग जाओगे। करो तो। लेकिन कितने दोस्त? हाँ, एनआरवी नहीं, गलत। एनआरवी बताओ। हाँ 223 सही है, 223 बाकी आगे सही है। हाँ बट 223 आ गया ना, बाकी अब जो भी है सही है। लिखो तो पूरा, लेकिन वही होगा ना आंसर। चलो भाइयों सब कैलकुलेट करो यार। ये जो आपको देता ना 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ये दिमाग चलाने के होता है और यही पेपर पास कराएगा आपको। चलो दोस्तों आओ सीखो मेरे भाई। एनआरवी कैसे निकाली जाती है लड़के? एनआरवी कैसे निकालते हैं दोस्त? एस्टिमेटेड सेल्स लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल्स। कॉस्ट टू सेल के बारे में क्या बोला? कितना परसेंट खर्चा करना पड़ेगा? 25% किसका? इसका। तो आपके पास क्या आ जाएगी दोस्त? एनआरवी। 25% किसका खर्चा करना पड़ेगा? इसका। इसका मतलब एस्टिमेटेड सेल्स का। ये 2 लाख वाली चीज कितने की बिकेगी? कितने की बिकेगी? कंपनी मुनाफा कितना कमाती है? कंपनी मुनाफा कमाती है 33%, बोला ना। तो 2 लाख रुपए का माल दोस्त, 2 लाख रुपए का माल कितने का बिकेगा? 33% मार्जिन है। सिखाया ना अभी मार्कअप मार्जिन, इसीलिए तो सिखाया था। चले दोस्त कैसे? सेल्स लेस कॉस्ट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट कितना? 33% है। मार्जिन बोले तो सेल का, सेल कितने परसेंट? 100%। ये क्या हो रहा है? लेस, तो ये कितना? कॉस्ट मेरे को पता है, कितनी पता है? 2 लाख। इस अमाउंट को अगर इसी की परसेंटेज से डिवाइड करेगा तो मैं कहां जाएगा? 100% पे। सीखा ना अभी? कितना दोस्त? 29850। अगर तो ये माल सही हो जाएगा तो कितने का बिकेगा दोस्त? अगर तो ये माल सही हो जाएगा तो कितने का बिकेगा? 298। लेकिन सही करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? 25%। तो इसका 25% कितना? 627। ऐसा। तो जनाब एनआरवी कितनी? 223,880। तो दोस्त एनआरवी कितनी? 223,880। लड़के दोनों में लोअर क्या है? कॉस्ट है दोनों में। तो इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाएगी? ये वाली कॉस्ट पे। ऐसा। चलो तीसरा बताओ। चलो दोस्त तीसरा बताओ। तीसरे में क्या बोल रहा है? 20% ऑफ द स्टॉक was expected to fetch, यानी कि उसको कम करना पड़ेगा 40% ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ स्टॉक। क्या कह दिया? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। नंबर बताओ। नंबर 80,000। खत्म बात यार, इसमें क्या परेशानी है? खत्म बात। क्या कह रहे हैं दोस्त? कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। एनआरवी कितनी? लड़के एनआरवी कैसे निकाली जाएंगी? एनआरवी निकाली जाएगी दोस्त एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस या एस्टिमेटेड सेल्स। ये बोल रहे हैं दोस्त ये स्टॉक अब कितने का बिकेगा? आपकी कॉस्ट का 40%। कॉस्ट कितनी है? इसका 40%। 2 लाख का 40%। बोले तो कितना? बेचने के लिए कोई खर्चा मर्चा करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं कह रहा तो नहीं जनाब। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल 0। तो भैया एनआरवी कितनी? एनआरवी कितनी? 80,000। हाँ लड़के लोअर कितना?
कॉस्ट और एनआरवी का लोअर, हाँ के ना? तो जनाब मेरे पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को मैं कितने से रिकॉग्नाइज करेगा? 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 80,000, 88 तो ये रिकॉर्ड होगा 880000। क्या बात समझ में आई? पक्का? चलें सर स्पीड में कॉपी करें, 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो मेरे भाइयों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे पास पेपर का, स्प्रिंग 2010 का सवाल। सवाल पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 स्प्रिंग 10 का सवाल है आपके पास, पेपर स्टार्ट। सवाल पढ़े, मैं ज्यादा बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। हाँ स्प्रिंग 2010 XYZ लिमिटेड, ऐसा ही है? चलो जी पढ़ो जरा, मैं जरा बोर्ड का सफाया करूं। चले मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास पेपर स्टार्ट होने चले। यस बॉय, स्प्रिंग 2010 का सवाल है XYZ लिमिटेड। दोस्तों सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। क्या फरमा रहे? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बताइए। दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2009। जनाब बैलेंस शीट में स्टॉक किस कैसे आता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। आइए जी सवाल शुरू। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट। जनाब हम लोग 4 किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं। द रिलेटेड डाटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 इज गिवन बिलो। सर 4 प्रोडक्ट हैं ABCD। ए मैं कराएगा, BCD आप करोगे अभी फौरन, डन है? तो अभी सिर्फ ए का डाटा पढ़ेंगे हम लोग। क्या सीन है? ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 10,000। ओपनिंग की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी दोस्त? और एनआरवी कितनी है? तो पिछले साल किस पे रिकॉर्ड हुआ होगा? ये पिछले साल किस पे रिकॉर्ड हुआ होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी बोले तो 70,000 पे। आगे प्रोडक्शन इन यूनिट, इस बार तुमने कितने यूनिट्स बनाए? 50,000। उस 50,000 यूनिट बनाने पे कितना खर्चा हुआ? 4 लाख रुपए का। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी? पिछले साल 60,000, क्योंकि डेटा कब का दे रहा है? दिसंबर 31, 2009 का। तो दिसंबर 31, 2009 में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी आई है? 60,000। जनाब ये जो सेलिंग कॉस्ट लगती है दोस्त, ये जो सेलिंग कॉस्ट लगती है यूनिट बनाने के लिए लगती है कि बेचने के लिए? बेचने के लिए। एजेंट को कमीशन दे रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यूनिट बनाने के लिए क्या बेचने के लिए? बेचने के लिए। खूबसूरत बात। आगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम द मार्केट, अगर इन यूनिट को बाजार से खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा? अगर बेचेंगे तो कितने का? 10 रुपए का। एनआरवी किस पे कैलकुलेट की जाती है दोस्त? सेलिंग प्राइस पे, कि हम बेचेंगे कितने का, बोले तो 10 के हिसाब से। डैमेज यूनिट इंक्लूडेड इन दी क्लोजिंग स्टॉक, भैया खराब यूनिट भी हैं आपके पास। क्लोजिंग यूनिट कितने हैं? कितने खराब है? सही कितने? दोनों की एनआरवी अलग अलग निकाली जाएगी। आगे डैमेज यूनिट, यूनिट कॉस्ट और रिपेयर, ये खराब यूनिट को 3 रुपए का खर्चा करा के फिर ये ठीक होगा, बोले तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है इन्वेंट्री का? वेटेड एवरेज। अंग्रेजी आगे, द कंपनी एस्टिमेट दैट जनवरी 2010, यानी कि अगले साल से आपकी जो सेलिंग एक्सपेंस है वो कितने से बढ़ जाएगी दोस्त? 10%। एग्जाम में आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे, इसमें वो 1-2 एडजस्टमेंट और ऐड कर देगा, सवाल बना देगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसी सवाल लिए उसने और इसमें 1-2 एडजस्टमेंट उसने और ऐड कर दिए, अंग्रेजी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो स्टार्ट करें। पहला सवाल मैं कराएगा, प्रोडक्ट ए मैं कराएगा, बी सी डी आप करोगे फौरन के फौरन, बीच के बीच। चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं लड़के। रिक्वायरमेंट में इधर लिखता हूं, रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? मुझे अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पता करनी है। कितने स्टॉक है दोस्त? ए, बी, सी और डी। चलो लड़के सबसे पहले हम बात करने चले प्रोडक्ट ए की। सबसे पहले हम बात करने चले प्रोडक्ट ए की। सुने जनाब, मेरे पास प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक
दोस्त मेरे पास प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है? 5000 यूनिट। कॉपी कोई नहीं करेगा, समझेगा। जनाब इस 5000 में डैमेज वाले कितने यूनिट्स हैं? 300 यूनिट है। और ठीक वाले, ओके वाले, गुड वाले कितने? बकाया। बकाया कितने? इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाती है दोस्त? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। लड़के इसकी कॉस्ट कितनी है? कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है? वेटेड एवरेज। फीफो नहीं है। कौन सा मेथड है प्रोडक्ट ए के लिए? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी मेरे भाइयों? आओ जी, वर्किंग नोट। दोस्तों कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग। ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 10,000। किस रेट पे मेरे को नहीं पता, नहीं चाहिए मुझको रेट। और कॉस्ट थी 70, एनआरवी थी 75। तो किस पे रिकॉर्ड किया होगा इन्होंने? लोअर पे। लोअर पे कॉस्ट का से लोअर पे। फिर दोस्त इस बार आपने प्रोडक्शन कितनी की है? 50,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। और खर्चा कितना हो गया? टोटल कॉस्ट कितनी लगी? 4 लाख। तो अपन बोलेगा टोटल आपने 60,000 यूनिट बेच सकते थे और कितने रुपए के थे? 4,70,000 के। तो जनाब मैं वेटेड एवरेज रेट निकालूंगा 4,70,000 डिवाइडेड बाय, ऐसे करते थे, याद आया? सीखा भी हमने पिछले 1-2 क्लासों में सीखा। तो जरा मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 7.83। कौन नहीं लिखा हुआ? पर पीछे कर नहीं सकते ना, ट्रांजैक्शन की डेट थोड़ी गिवन है। पर पीछे तो सीन उस वक्त आता है जब वो ट्रांजैक्शन की डेट देता कि ये प्रोडक्शन इस तारीख को, ये इस तारीख को, इस तारीख ने टोटल दे दिया। तो पर पीछे हम कर भी नहीं सकते। चलें दोस्त, 4,700 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 7.83। हाँ 36801। बस 0 0 नहीं बस है, यही है। चलो तो जनाब मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई है? 36,800 समझ लो, 36,800। दोस्त इसकी एनआरवी निकालने चले। ये हो गई है मेरे पास कॉस्ट। लड़के मैं इसकी एनआरवी निकालने चलता हूं। एनआरवी कैसे निकालते हैं भैया? एस्टिमेटेड सेल्स लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। आइए मेरे दोस्तों, 4,700 यूनिट अपन बेचेगा। लड़के अगले साल लग जाएगा, अगला महीना 1 यूनिट में कितने का बेचेगा? 10 रुपए का। तो कितनी सेल्स? लेकिन ऐसे ही नहीं बिकेगा। बेचने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। कौन सा खर्चा करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। कौन सा है? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। दोस्त वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट में कौन सा खर्चा होता है? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट में कौन सा खर्च? एजेंट को कमीशन दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, उसके बगैर तो नहीं। तो वो तो मेरी कॉस्ट टू सेल है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है। कितना यूनिट बेचोगे दोस्त? 4,700 यूनिट। 1 यूनिट पे कितनी? 1 यूनिट पे कितनी? वेरिएबल है तो हमने बेसिक के अंदर पर पर यूनिट के हिसाब से लेना पड़ेगा। कितना दोस्त? बात समझे मैंने क्या बोला? आओ दोस्तों, मैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने चला। मैंने बोला दोस्त वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का मतलब कंपनी वाले, आवाज नहीं आ रही? आ रही होगी भाई। कंपनी वाले क्या बोलेंगे लड़के? हमने बोला जनाब कंपनी वाले बोलेंगे जनाब वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, इसका मतलब गुड्स को सेल करने के लिए आपको किसी को कमीशन देना पड़ेगा। बात समझ रही मैं क्या बोल रहा हूं? तब जाके माल बिकेगा। तो ये मेरी कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। 1 यूनिट पे कितना कमीशन देना पड़ रहा है? 12 रुपए। कैसे निकाला? और लड़के भैया पिछला साल जो खत्म हो गया तुम्हारा 2019 का, उसमें तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है?
60,000 रुपए। 2000 नो, आई एम सॉरी। चले, कितनी कॉस्ट आई है जनाब? कितने यूनिट्स पर है? ये जो कमीशन देते हो, डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हो, वो यूनिट बेचने पे कि बनाने पे? बेचने पे। तो पिछले साल तुमने यूनिट बेचे कितने? बात समझे? पिछले साल तुमने यूनिट बेचे कितने? आओ मेरे दोस्त, फिनिश गुड्स ओपनिंग पिछले साल यानी कि 2009 के अंदर ओपनिंग में कितने यूनिट्स थे? पिछले साल बोले तो 2009 के अंदर कितने यूनिट्स थे? 10,000। फिर तुमने खूब सारे प्रोड्यूस किए, कितनी प्रोडक्शन की तुमने? 50,000। तो जनाब कितना माल बेच सकते थे? 60,000। खूब बेचते रहे। जब साल खत्म हुआ तो जनाब कितना बच गया माल? 5,000। तो बाकी 55,000 कहां चला गया? बिक गया। इस 55,000 को यूनिट को बेचने के लिए कितना खर्चा किया तुमने? 60,000। तो एक यूनिट पे कितना खर्चा हुआ? 1.09। खूबसूरत बात हो गई। लेकिन ये खर्चा कब का है? जो क्लोजिंग में यूनिट बच गए हैं वो कब बिकेंगे? 2010 की जनवरी में, और कमीशन के पैसे बढ़ गए हैं। रिक्वायरमेंट के ऊपर देखें। यस, कितना पैसा बढ़ा दिया इन्होंने? एजेंट ने 10% लेके उसमें ऐड कर दो, या 110% ले लो। 1.2। बेहतरीन हो गया दोस्त। 1.2। चलो मेरे भाई, कितने? 5,640। तो जनाब एनआरवी कितनी? बॉस एनआरवी कितनी? 41,360। एनआरवी है, कॉस्ट है। लोअर क्या है भैया? लोअर क्या है? कॉस्ट 36,801। तो इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाएगी जनाब? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। बात समझ में आई? एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे दोस्त। इसको, इस सवाल को उठाएगा, उसमें कुछ और मिर्च मसाला लगाएगा और आपको पेपर में दे देगा। भी मैं करवाऊंगा, कल मैं कराऊंगा। कल तुम्हारी क्लास नहीं होती, जुमेरात को मैं कराऊंगा। ऐसी सवाल है, यही सवाल उसने उठाया तो और मिर्च मसाला लगाया, सवाल बना के दे दिया। बड़ा आगे। ये अभी सही वाला हुआ, डैमेज वाले पे आ रहा हूं भी मैं। फिर प्रोडक्ट बी है, फिर सी है, फिर डी है। कॉस्टिंग अब शुरू हुई है दोस्त, कॉस्टिंग अब शुरू हुई है। चलो लड़के आगे बढ़ेंगे भैया। डैमेज यूनिट की अपन बात करेगा। कितने यूनिट्स है? 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट में कितने का बेचेगा? सॉरी, कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 7.83। तो भैया कितनी कॉस्ट? 2349। ये कॉस्ट है। और लड़के मैं एनआरवी कैलकुलेट करने चला, वर्किंग सारी हो चुकी है। एस्टिमेटेड सेल्स, यस बॉस, 300 यूनिट है लड़के। कितने के बिक रहे हैं? 10 रुपए के। तो कितना है? 3,000। ऐसा लेस करेंगे जनाब एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट टू सेल। हमने बोला जनाब आप वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लगाएंगे, जाहिर सी बात है बेचने के लिए तो ये कमीशन देना पड़ेगा। तो जनाब कितना यूनिट बेचेंगे आप? एक यूनिट पे कमीशन कितना आ रहा है? 1.2 का कितना? 3। लेकिन ये खराब यूनिट है, इसको रिपेयर तो कराओ फिर ये बिकेगा ना दोस्त। तो रिपेयर की कॉस्ट 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, कितना? 900। अब बता मेरे जवाब भाई, एनआरवी कितनी? 1746। लोअर क्या है दोस्त? लोअर क्या है? कॉस्ट या एनआरवी? एनआरवी। तो जनाब प्रोडक्ट ए मेरा कितने पे रिकॉर्ड होगा? सही वाले रिकॉर्ड होंगे 36,801 प्लस 1740। कितना? 38,541। खूबसूरत बात हो गई।
लेकिन फीफो वाले में तो गिवन नहीं है। कौन गिवन नहीं है? तो फीफो क्या गिवन नहीं है? बहन क्या गिवन नहीं है? गिवन है ना, ओपनिंग में यूनिट पड़े हुए, इस बार कितने बनाए हैं, सब गिवन तो है। ठीक हो गया मेरे दोस्त। 2 मिनट के में इसको कॉपी करो, फिर 3 मिनट के अंदर प्रोडक्ट बी करो, 3 मिनट के अंदर प्रोडक्ट सी करो, 3 मिनट के अंदर प्रोडक्ट डी करो। चलो शुरू हो जाओ। चलो मेरे दोस्तों, चलो चलो, शाबाश शाबाश। चलो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़े 3:20 हो गए, क्लास थोड़ी सी ऊपर जाएंगे, यहाँ टेंशन तो नहीं है। सवाल तो पूरा कराएंगे ना, आधा सवाल तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ लड़के, ये 10% लिखा हुआ है, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये जो डेटा है वो 2009 का है ना, और हम फाइन भी 2009 के लिए कर रहे हैं। हम 10% को कंसिडर क्यों कर रहे हैं? अबे बेचेंगे तो अगले साल ना, अगले साल की सेलिंग प्राइस होगी तो अगले साल की जो एस्टिमेटेड होगी उसका लॉस पहले से बुक किया जाता है ना। ओपनिंग स्टॉक पॉइंट कर रहे हैं अगले साल की। 2021 बेचेंगे का 1 जनवरी 2010 को, तो सारा डाटा 2 जनवरी 2010 का लेना पड़ेगा ना। ये डेटा था 2010 का, 2009 का है। लॉस अगले साल के लॉस को भी बुक कर रहे होते ना, तो अगले साल की चीजें लेनी है ना हमने। चले भाई आगे बढ़ते हैं दोस्त। वन 101 सही है, मेरे पास 1,74,000 है। हाँ पॉइंट्स की वजह से थोड़ा फर्क आ गया वो राउंड में, खैर है चलेगा। चले भाई आगे प्रोडक्ट बी पे चलते हैं दोस्त। टोटल बता रहे हो? सही वाले की कॉस्ट पर यूनिट या टोटल? प्रोडक्ट सी की 156,200 यही है। चलो भाइयों, किसने सॉल्व किया प्रोडक्ट बी? किसने प्रोडक्ट बी सॉल्व किया ईमानदारी से? किसने सॉल्व नहीं किया ईमानदारी से? दोस्त आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि सेम वही चीज है, सिर्फ नंबर चेंज है। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, बाकी तो सब वही है। चले दोस्तों सुनो मेरे दोस्त, प्रोडक्ट बी क्लोजिंग स्टॉक पढ़ लेते हैं भैया। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? 15,000 यूनिट है, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,20, लेकिन एनआरवी कितनी थी? 1,10। तो किस पे रिकॉर्ड किया गया होगा? 1,10 लोअर पे। 60,000 यूनिट बनाए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरर्स पे खर्चा है 6 लाख का, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 80,000 की, क्लोजिंग में 10,000 यूनिट पड़े हुए हैं। अगर मैं इसको मार्केट में से खरीदूंगा तो कितने का मिलेगा? 11 का। बेचूंगा तो 12 का। खराब यूनिट है 600, उसको रिकवर कराएंगे तो 2 रुपए की कॉस्ट इनकर्ड होगी। और मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज। आओ लड़के 2 मिनट के अंदर सॉल्व होगा। जी सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? 10,000 यूनिट। खराब वाले कितने हैं? खराब वाले यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? डैमेज 600 यूनिट है। तो बकाया सही वाले कितने हैं? 9,400 यूनिट है। किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। आइए कॉस्ट निकालने चले। ओपनिंग के कितने यूनिट्स है मेरे पास? 15,000। उसकी कॉस्ट कितनी है जनाब? लोअर लिया जाएगा, लोअर लिया जाएगा। मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? 60,000। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं दोस्त? 60,000। और उसकी कॉस्ट कितनी आई है? 6 लाख। तो जनाब मेरे पास 75,000 यूनिट्स हैं। कॉस्ट कितनी? 7,10। तो वेटेड एवरेज रेट कितना बना? 7,10 डिवाइडेड बाय 75,000 कितना? 9.47। आओ जी आओ जनाब, कितने यूनिट्स हैं मेरे पास? 9,400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 की कॉस्ट है 9.47। तो दोस्तों कितना? 889। क्या लिखूं? 24। ठीक हो गया जी। आइए सर एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 9,400 यूनिट है और एक यूनिट अपन बेचेगा कितने का बेचेगा? 12 रुपए का।
हाँ खैर है यार, अबे जाने दे भाई, जाने दे भाई, पॉइंट को थोड़ी इतनी पंचायत में थोड़ी पड़ेंगे। कितना 9400 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना 112800। ऐसे ही नहीं बिकेगा, कुछ खर्चा मर्चा करना पड़ेगा जनाब। 9400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग कॉस्ट कितनी लगाएंगे, आइए दोस्त देखते हैं। हमने बोला जनाब सेलिंग कॉस्ट कितनी, प्रोडक्ट बी में जो आपकी सेलिंग कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है 80,000। ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट यूनिट बनाने के लिए होती है कि बेचने के लिए, बेचने के लिए। तो मैंने कितने यूनिट बेचे, ओपनिंग में थे मेरे पास 15,000, मैंने प्रोडक्शन किए जनाब 60,000, और मेरे पास कितने यूनिट में बेच सकता था 75,000 में बेचता रहा, एंड में कितने बचे में, तो भैया कितने बेच दिए, उस पे खर्चा आया है 80,000 का, तो एक यूनिट पे कितना, लेकिन अगले साल में इसको बेचूंगा तो 10% कॉस्ट बढ़ा दी, कितना 1. खूबसूरत हो गया 1.35 दोस्तों, कितना 12690। तो दोस्तों मेरे पास एनआरवी कितनी 100 ऐसा। यस बॉस, लोअर क्या है 88,924 कॉस्ट है। खूबसूरत हो गया 94,000 मल्टीप्लाई बाय 9.47 89018 आ रहा है। अब तो 10 रुपए का फर्क है यार, पॉइंट की वजह से है 10 रुपए का फर्क यार। किसी ने पॉइंट के बाद 2 नंबर लिए, वो कुछ नहीं होता। किसी ने पॉइंट के बाद 2 नंबर लिए, किसी ने 3 नंबर लिए, कोई बच्चा ये डाटा लिखवा रहा है, कोई बच्चा ये डाटा लिखवा रहा है, तो यार इतना तो मार्जिन रखो ना। 2-3 नंबर से कॉस्ट रहना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एग्जामिनर पता है, पढ़ा लिखा एग्जामिनर, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट सही है, कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता। एग्जामिनर ऐसे सवाल नहीं, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को पढ़ा लिखा बंदा है, उसको पता है ये पॉइंट्स का फर्क है। सर प्रोडक्ट सी की कॉस्ट चले सर आगे, ये तो बताओ, कुछ नहीं, इसकी टेंशन नहीं लिया करें पॉइंट की। सर प्रोडक्ट सी की कॉस्ट क्या है, बताए 165,000। नहीं जी सर, 600 यूनिट मेरे पास डैमेज वाले हैं और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 9.47 दोस्तों, कितना 5682 बस। ओके, एनआरवी कैलकुलेट करने चले। 600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट अपन कितने का बेचेगा 12 रुपए का, कितना, हाँ 7,200 वेरिएबल कॉस्ट टू सेल। यस बॉय, 600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना बॉस 800। उसके बाद जनाब रिपेयर करवाना पड़ेगा, फिर जाके बिकेगा। खर्चा कितना 2 रुपए का, 2 रुपए का 1200। तो लड़के एनआरवी कितनी 5190 लोअर 5190। तो प्रोडक्ट बी दोस्त कितना मेरे पास यहाँ पे लोअर 88,924 प्लस 5190 कितना बॉस 94। खूबसूरत हो गया पक्का। प्रोडक्ट सी किया सबों ने, करे शाबाश। 1 मिनट 2 मिनट दूंगा, फुर्ती। प्रोडक्ट सी और डी मेरे पास वेटेड एवरेज है, फीफो है, सॉरी फीफो है। सर आपने कहा था ये काम करेंगे। नहीं खुद करे, माशाल्लाह तेज लोग हैं आप लोग। बताइए बॉस। चलो मेरे भाइयों सॉल्व कराऊं मैं। प्रोडक्ट सी सॉल्व कराए मैं, हाँ सी का बोलो। अबे बता, मैच करेंगे। 150317 ठीक है, पता नहीं, देखते हैं भी। चले भाइयों सुने, प्रोडक्ट सी की हम लोग बात करने चले। यस बॉय, सी में क्या फर्मा रहे हैं, ओपनिंग में कितने स्टॉक हैं 20,000, कॉस्ट थी उसकी 180, एनआरवी भी 180 थी, खैर लोअर एक ही बात है। प्रोडक्शन कितनी की है मैंने 75,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितने
जो यूनिट्स बनाए हैं 75,000, उसकी कॉस्ट है 8,25,000, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 90,000, एंडिंग स्टॉक कितना है 15,000, 11.5 अगर मैं मार्केट से इसको खरीदूंगा बेचूंगा तो 12, और खराब यूनिट कितने हैं 800, जिनको रिवर किया जाएगा 2.5 रुपए करके, फिर वो सही होगा। और मेथड कौन सा इन्वेंट्री का, फीफो। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास सेलिंग कॉस्ट 10% से बढ़ रही है। और लड़के मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने दोस्त, 15,000 यूनिट। इसमें खराब वाले डैमेज वाले कितने, खराब वाले हैं जनाब 800 यूनिट, तो ठीक ठाक वाले सही वाले कितने 14,200 यूनिट्स। तो जनाब 14,200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट। आइए सर निकालते हैं। ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 20,000, उसकी कॉस्ट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी प्रोडक्शन मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए जनाब, मैंने 75,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और उसकी कॉस्ट आ रही है 8,25,000। दोस्त मेथड कौन सा है, फीफो। ओपनिंग वाला बिक गया, मानते हो? कैसे बिक गया, कितने बिके, आओ चेक कर लेते हैं। फिनिश गुड्स ओपनिंग में कितने यूनिट्स हैं 20,000, प्रोडक्शन कितनी की मैंने, तो कितने यूनिट में बेच सकता था, बेचता रहा। क्लोजिंग में कितने यूनिट्स है 15,000, कितने बेच डाले, माइनस करो, कितने बेच डाले 80,000 यूनिट बेचे। फीफो मेथड है, ओपनिंग वाला सारा बिक गया, बच कौन सा गया, करंट वाला। और करंट का रेट कितना है, डिवाइड करो 825 को डिवाइड करो 75 से, 825 को डिवाइड करो 75 से, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 11। दोस्त फीफो मेथड है 11। कितना दोस्त 156,200। और लड़के एनआरवी कैलकुलेट करने चले। एस्टिमेटेड सेल्स 14,200 यूनिट, एक यूनिट अपन कितने का बेचेगा 12 रुपए। कितना भैया 1700। बेचने के लिए आपको वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी 14,200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय जनाब पिछले साल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी थी 90, ऐसा ही है। यूनिट बनाने के लिए नहीं, बेचने के लिए कितने बेचे हमने 80,000, तो दोस्त पर यूनिट कितना 1.125, लेकिन इसको बढ़ा दो 20%, कितने 10% से बोले तो 110%, कितना ये 70 आ रहा है। 5 मिनट, अब मेरे को क्या पता ये कितना 1.23 1.24 कर लो 1.24। यस बॉय, कितना 17608 माइनस करेंगे तो अपन के पास सर कितनी है एनआरवी 152,792। दोनों में लोअर क्या है 152, ऐसा जनाब। कॉस्ट 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट है 11, कितना बॉय 3,000 88 8,800। यस बॉस, 800 यूनिट में बेचेगा तो कितने के बिकेंगे 12 रुपए के, कितना 9,600। बेचने के लिए आपको कुछ खर्चा मर्चा करना पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट यस बॉस, कितने यूनिट्स है मेरे पास, बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट कितनी 1.24, कितना 992। रिपेयर की कॉस्ट 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना खर्चा 2.5 रुपए 2.5 2000। तो जनाब मेरे पास एनआरवी कितनी 66 दोस्त लोअर बताइए 6608। तो मेरी बुक्स में क्या नंबर जाने वाले हैं 152
792 प्लस 6608 कितना 159 खूबसूरत हो गया। कोई दिक्कत है भाई किसी को? आगे बढ़े, आखिरी प्रोडक्ट डी, इसकी फोटो ले लें, घर जाके कॉपी कर लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं किया या गलत किया, जो आसरे में थे कि मैं करूंगा और हम छाप लेंगे, वो फोटो ले लें। चले मेरे भाई स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट डी। क्या फरमा रहे भैया? प्रोडक्ट डी के अंदर ओपनिंग में 25,000 यूनिट है, कॉस्ट है 310, एनआरवी है 3 लाख, तो किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? लोअर पे। 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 1.2 मिलियन की कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है 24, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास दोस्तों 24,000 यूनिट्स हैं। 13 रुपए का खरीदेंगे तो बेचेंगे तो 12.5, 1500 यूनिट खराब है। डैमेज कितने यूनिट्स है? 1500। तो सही सलामत कितने हैं? 22,500 यूनिट्स है। आइए जनाब, 22,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट कितने का? लड़के ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? ओपनिंग में मेरे पास दोस्त 25,000 यूनिट है। किस पे रिकॉर्ड किया गया होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। फिर मैंने प्रोडक्शन कितना यूनिट्स की है? 1 लाख यूनिट की। उस पे खर्चा कितना आया? 12 लाख। जी जनाब, फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओपनिंग में 25,000 यूनिट है और 1 लाख यूनिट आपने प्रोड्यूस किए, तो 1,25,000 यूनिट में बेच सकता था, मैंने खूब बेचा। एंड में कितने बचे हुए मेरे पास? 24,000। इसका मतलब कितने यूनिट बेच दिए? 1,01,000। इतने यूनिट आपने पहले कौन से बेचे होंगे? बच कौन सा गया? क्योंकि फीफो मेथड है करंट वाला। तो जो करंट वाला है दोस्त, उसकी कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए। चले दोस्तों, कॉस्ट कितनी भैया? 12 रुपए। कितना? मल्टीप्लाई मारो। 2 लाख। ISR NRV के लिए एस्टिमेटेड सेल्स 22,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट, ये कितने का बेचता हूं मैं? 12.5 रुपए का। सही है? कितना बॉय? 281। बेचने के लिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट लगानी पड़ेगी 22,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय। आइए जी, कितनी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट पिछले साल आपने कितनी लगाई है? 1 लाख रुपए की। और कितने यूनिट के लिए? 101,111। तो 1 यूनिट के लिए कितनी? 0.99। लेकिन अब 10% ज्यादा, तो कितनी? 1.09। कितना? 24525 माइनस करें तो एनआरवी कितनी? 25672। पक्का भैया? लोअर क्या है? 25672 मानता क्या नहीं? पक्का। चले सर, डैमेज वाले की बात करते हैं। 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12 कितना? 18,000। दोस्त एस्टिमेटेड सेल्स 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितने का बेचूंगा? 12.5 का। कितना? 18,000। एस्टिमेटेड जीएस बॉस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना खर्चा? कितना? 1635। लेकिन इसको रिवर कुछ खर्चा वर्चा करा के इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। और रिवर की कॉस्ट कितनी है? कितना बॉय? 5। चले दोस्त, एनआरवी कितने? 11,165। हाँ भैया, लोअर क्या है? 11,865। आओ जी, तो जनाब प्रोडक्ट डी मेरे पास बना 256 प्लस
कितना 268590 टोटल मारो कितना टोटल करो मेरे दोस्त कितना टोटल करो दोस्त कितना बोलो कितना है 560 बेहतरीन हो गया सर सुने होमवर्क सोले भाई बस एक मिनट होमवर्क बॉस इस क्वेश्चन नंबर 11 को फिर से सॉल्व करना है और देखो मैं हैंड आउट और लड़के क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास स्प्रिंग 2023 बस काफी है डन चलें सर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी खुदा हाफिज